नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल धर्म और साधना में आपका स्वागत है। सनातन धर्म की दिव्य परंपरा में एक गूढ़ प्रश्न बार बार उभरता है। क्या विवाह पहले से तय होता है? क्या हमारे जीवन साथी का चयन ब्रह्मा जी पहले ही कर देते हैं, या यह सब केवल एक संयोग है? चलिए इसी प्रसंग में आज एक रोचक कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक महान ऋषि हुए, महर्षि भरद्वाज। उनके पास दूर दूर से शिष्य आते जीवन के रहस्यों को समझने के लिए। एक दिन एक जिज्ञासु शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या विवाह भी भाग्य से तय होता है? क्या जिसे हम अपना जीवन साथी कहते हैं वह पूर्व जन्मों से हमारे लिए निश्चित होता है? तब महर्षि भरद्वाज शांत होकर के मुस्कुराए और साथ बोले, वत्स, यह प्रश्न केवल तर्क नहीं है, अनुभव और श्रद्धा से समझा जा सकता है। आओ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे। उनके हाथ में थी जीवन रेखा की एक विशेष पोथी, जिसमें हर आत्मा का जन्म, मरण और विवाह तक लिखा होता था। तभी एक अप्सरा ने विनम्रता से पूछा, भगवान, क्या हर आत्मा के विवाह का संयोग आप पहले से लिखते हैं? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, विवाह केवल देह का संबंध नहीं है, यह आत्माओं का वह मिलन है जिसे उनके कर्म और संस्कार निर्धारित करते हैं। जब दो आत्माएं किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्म लेती हैं, तो मैं उन्हें मिलाने की रचना करता हूँ। इसे ही विवाह रेखा कहते हैं। तब नारद मुनि बोले, पर भगवान, पृथ्वी पर तो लोग कई बार प्रेम करते हैं, विवाह बदलते हैं, कभी विवाह होता ही नहीं, तो क्या यह सब पूर्व निर्धारित है? ब्रह्मा जी गंभीर होकर बोले, प्रारब्ध की रेखाएं सरल नहीं होती देवी। कुछ मिलन स्थायी होते हैं, कुछ केवल सीख देने के लिए आते हैं। जैसे शिव और पार्वती, जन्मों का तप था वह मिलन, और जैसे सती और शिव, जहाँ प्रेम अपार था पर एक जन्म में ही समाप्त हो गया। यही कर्म और योग का चक्र है। महर्षि भरद्वाज बोले, वत्स, विवाह पर्व निर्धारित हो सकता है, परंतु वह केवल प्रारंभ है। उसे कैसे निभाना है यह तुम्हारे पुरुषार्थ और तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। कुछ विवाह जन्मों का संयोग होते हैं, कुछ इस जन्म में ही तय होते हैं, और कुछ केवल जीवन में एक मोड़ बनकर आते हैं। शिष्य ने फिर पूछा, तो क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? भरद्वाज बोले, भाग्य वह बीज है जो तुम्हें दिया गया है, परंतु उसे कैसे सींचना है वह तुम्हारा निर्णय है। राम और सीता का विवाह नियति था, पर जीवन की कठिनाइयों ने उस प्रेम को अग्नि परीक्षा में डाला। फिर भी दोनों ने धर्म निभाया। यही विवाह का सत्य स्वरूप है, त्याग, समर्पण और सहनशीलता। प्रिय श्रोताओं, विवाह केवल सामाजिक रिवाज नहीं है, यह आत्माओं की योजना है जो कभी सौंदर्य से नहीं, कर्म से जुड़ती है। कुछ संबंध हमारे भाग्य का लेख होते हैं और कुछ हमारे कर्मों का उत्तर। यदि आपके जीवन में कोई साथ है, तो समझिए कि वह ईश्वर का दिया हुआ एक उत्तर है किसी पिछले प्रश्न का। विवाह पूर्व निर्धारित हो या ना हो, उसका सम्मान, विश्वास और निष्ठा हमारे हाथ में है। यही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। तो कैसी लगी ये रोचक कथा आपको? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। इसी दिव्य रोचक कथा के साथ मैं विदा लेती हूँ। अगले कथानक के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या विवाह से पूर्व या विवाह के बाद आपको कोई ऐसी अनुभूति हुई जिसमें आपको लगा कि यह पूर्व निर्धारित था। अगले कथानक के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।